मुसलमानों तैयार हो जाओ क्योंकि तीसरी आलमी जंग की तैयारी हो रही है। अब सवाल ये बनता है कि वाकई दुनिया एक ऐसे खुफिया मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां फैसले आवाम के सामने नहीं बल्कि बंद कमरों में हो रहे हैं। क्या वाकई वो इतिहाद जो आज बज़ाहिर अमन, तिजारत और मुज़ाकरात के नाम पर बन रहे हैं दर हकीकत किसी बड़े जंग की तैयारी तो नहीं हो रही है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जो हालात इस वक्त दुनिया में बन रहे हैं वो आम नहीं हैं बल्कि गैर मामूली हैं। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर फरमाया कि क़यामत से पहले 6 निशानियां गिन लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी वफ़ात, फिर बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, फिर माल की कसरत, फिर एक ऐसा फितना जो हर घर में दाखिल होगा, फिर रूमियों से सुलह होगी, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी गद्दारी होगी और इस गद्दारी के नतीजे में उसी झंडों के तहत लश्कर जमा होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौजी होंगे। सही बुखारी की हदीस बता रहा हूं। अब अगर हम आज के हालात को देखें तो एक अजीब मुमासिलत, रिजेम्बलेंस नजर आती है। एक तरफ अमेरिका मुसलसल अपनी पॉलिसीज के जरिए मशरिक वुस्ता पर असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ऑन दी अदर हैंड बरतानिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जहां बड़ी कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स के जरिए दुनिया को एक खास डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश हो रही है। लंदन में होने वाली हालिया कॉन्फ्रेंस भी बज़ाहिर तिजारत और सफारतकारी के नाम पर है, लेकिन असल सवाल यह है क्या ये वाकई सिर्फ तिजारत है या उसके पीछे एक बहुत बड़ा अलाई, एक तिजारत जो है ना, एक इत्तेहाद तैयार किया जा रहा है। यहाँ एक अहम किरदार इजराइल का भी सामने आता है और खास तौर पर नेतन्याहू का, जिसने एक बहुत बड़े इंटरव्यू में वाज़ेह अल्फाज में तीसरी बड़ी जंग का जिक्र किया। उसने कहा एक तीसरी बड़ी स्ट्राइक होगी और इसका टारगेट ईरान हो सकता है। अगर हम इस बयान को मौजूदा हालात के साथ कनेक्ट करें तो मजीद बात जो है ना वाज़ेह हो जाती है कि सिर्फ बयानात नहीं है, अमली तैयारी भी जारी है। अमेरिका ने भी पहली कोशिश की कि वो ईरान के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करे, लेकिन उसे सक्सेस नहीं हासिल हो सकी। इसकी बड़ी वजह रूस और चाइना का किरदार, जो खुलकर या पसे पर्दा ईरान के साथ खड़े नजर आते हैं। यही वजह है कि अब स्ट्रैटेजी तब्दील की जा रही है। बराह रास्त जंग के बजाय इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जा रहा है ताकि एक मुश्तरका ताकत के जरिए प्रेशराइज किया जा सके। बरतानिया में होने वाली जो कॉन्फ्रेंस है इसको भी इसी परस्पेक्टिव में देखा जा रहा है कि बज़ाहिर ये एक सफारती और तिजारती जो है कोलैबोरेशन है, लेकिन इसमें अमेरिका का असर बहुत वाज़ेह है। मकसद ये है कि दुनिया को दिखाया जाए कि ये सब कुछ अमेरिका नहीं बल्कि एक आलमी कोशिश है ताकि ज्यादा से ज्यादा ममालिक इसमें शामिल हो सके। खास तौर पर इस्लामी ममालिक को इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक ऐसा इत्तेहाद बनाया जाए जो बज़ाहिर बैलेंस लगे लेकिन दर हकीकत एक मखसूस टारगेट के लिए हो। यहाँ हदीस जो है उसका एक बहुत अहम हिस्सा ये जो है ना, वो हिस्सा बहुत अहम हो जाता है जिसमें सुलह के बाद गद्दारी का तस्करा किया गया है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमन की बातें हो रही हैं, लेकिन एतमाद को तो फुकदान है या नहीं है, क्योंकि तारीख बताती है कि जब बड़ी ताकतें सुलह करती हैं तो वो अक्सर आर्जी होती हैं और एक वक्त के बाद वो टूट कर एक बहुत बड़े डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर वाकई इसी झंडों और 12,000 फौजियों का वो मंजर सामने आता है तो उसका मतलब ये होगा कि एक बहुत बड़ा आलमी इत्तेहाद बन चुका है। और अगर इत्तेहाद बनता है तो रशिया और चाइना जैसे बड़े ममालिक इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके अपने मफादात, ताकत का तवाज़ुन और आलमी सियासत इस बात की इजाजत ही नहीं देते कि वो खामोश रहें। आज दुनिया भर में महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, खुराक की कमी, अद्वियात की किल्लत, ये सब एक आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और ये वो हालात होते हैं जो अक्सर बड़ी जंगों से पहले पैदा होते हैं। जब मईशतें दबाव में आती हैं, अवाम परेशान होते हैं और हुकूमतें मुश्किलात का शिकार होती हैं, तो जंग एक सोल्यूशन के तौर पर पेश की जाती है। ईरान इस वक्त एक मरकजी किरदार बन चुका है, एक तरफ उस पर दबाव है, दूसरी तरफ वो रेजिस्ट भी कर रहा है और अमेरिका और इजराइल से खतरा भी समझते हैं, जबकि रशिया और चाइना उसे एक अहम अलाई के तौर पर देखते हैं। और यही कॉन्फ्लिक्ट एक पूरे खित्ते को एक मुमकिन जंग की तरफ भी लेकर जा रहे हैं। अगर नेतन्याहू के बयान को संजीदगी से लिया जाए और बरतानिया में होने वाली जो कॉन्फ्रेंस है, अमेरिका की स्ट्रैटेजी है और आलमी इत्तेहाद की कोशिशों को एक साथ रखा जाए तो एक बहुत बड़ी पिक्चर सामने आती है कि ये सिर्फ अलग अलग वाकयात नहीं बल्कि एक ही सिलसिले की कड़ी हैं जो बड़े किसी नतीजे की तरफ मूव कर रही हैं। नादरीन, हदीस में जिस बड़े फितने और जंग का जिक्र है ना, उसके असरात भी आलमी इंटरनेशनल लेवल के होंगे। ये सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। और आज हम देख रहे हैं कि एक मुल्क में होने वाला वाकया पूरी दुनिया की मईशत को हिला के रख देता है। तो आखिर में मोरल ऑफ द स्टोरी है कि ये बातें हमें खौफजदा करने के लिए नहीं है,
بلکہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے ہیں۔ احادیث ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جب ایسے حالات آئیں تو انسان کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، حق کو پہچاننا چاہیے اور فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ہر فیصلہ اہم ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے صرف خبریں سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، ہو سکتا ہے یہ سب ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہو، ایک ایسا دور جس کے بارے میں ہمیں صدیوں پہلے خبردار کر دیا گیا تھا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔